जी अब्दुल बारी सिद्दीकी कर रहे हैं कि जंगल मंगल राज है, तो इससे तो बेहतर जंगल राज था। आरजेडी वालों को तो लगेगा ही कि जंगल राज ठीक था, लेकिन बिहार की जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया आपको। सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव बिहार में हैं लेकिन फिर भी सदन नहीं पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो जिस समय भी सत्र चलता है वो सदन में नहीं पहुंचते हैं। तो कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जी कभी लोकतंत्र को सीरियस नहीं लेते, न वो हाउस को सीरियस लेते, न लोकतंत्र को सीरियस लेते हैं। वो समझते हैं कि ये मेरे पिताजी की लिगेसी है, मीरास है। जो नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आरजेडी के एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीधा कहा है कि जंगल राज ही ठीक था, क्योंकि 15 वर्षों में जो क्राइम हुआ है 20 वर्षों में बढ़ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं खालिद अनवर जी। खालिद अनवर जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी कर रहे हैं कि जंगल राज ही ठीक था मंगल राज से, क्योंकि जो अभी क्राइम रेट है वो 15 सालों के शासनकाल से सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आरजेडी वालों को तो लगेगा ही कि जंगल राज ठीक था, लेकिन बिहार की जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया आपको। आपके कहने से अगर आप जंगल राज ही रखना चाहते हैं और परिवार का ही राज रखना चाहते हैं तो जनता इसको कबूल नहीं कर रही। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब उन नेताओं में से है जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की। उन्होंने लालू यादव के 15 साल के जंगल राज का वो हिस्सा रहे। अपनी आंखों के सामने बिहार को लुटते, बिहार को में खून बहते और बिहार में लोगों की महिलाओं के साथ छेड़खानी होते, दुकानों को लूटते, किडनैपिंग होते हुए उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है, उसके हिस्सा रहे हैं वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि जिस तरह से क्राइम रेट 15 साल में जिन्होंने वो उससे ज्यादा तो 20 साल में हो गया है। देखिए, आंकड़ों से देश नहीं चलता है। देश चलता है इस बात से कि क्या हमारे लोग शांति से रह रहे नहीं रह रहे हैं, क्या हमारी बहू बेटियां शाम को घर से बाहर निकल रही नहीं निकल रही है, क्या लोग अच्छे कपड़े पहन रहे नहीं पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ियों पे चल रहे हैं, क्या लालू यादव जी के ज़माने की तरह गाड़ियां तो नहीं छीनी जा रही है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है, रात में लोग निकलने से तो नहीं डर रहे हैं। ये तो समाज बताएगा, ये बिहार की 14 करोड़ जनता बताएगी कि आज नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो मंगल राज कायम किया है उस मंगल राज का फायदा लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आंकड़ों में फंसा करके अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब क्या चाहते हैं कि बिहार के 14 करोड़ लोगों की आंखों में धूल झोंक दे। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया कि नीतीश का राज मंगल राज है और यही मंगल राज हमको पसंद है। नीतीश कुमार दिमागी हालत बोल रहे हैं ठीक नहीं है नीतीश कुमार का। देखो, नीतीश कुमार को जिंदा लाश कहें, नीतीश कुमार को गालियां दें, नीतीश कुमार को बुरा भला कहें, राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह की राजनीति शुरू की है अपने ऑफिशियल पेज से, जो हरकतें वो कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाला। बिहार की जनता इसको कबूल नहीं करेगी। आप क्या समझते हैं कि नीतीश कुमार को गाली दे करके, नीतीश कुमार के पर्सनल लाइफ पे उंगली उठा करके, नीतीश कुमार को बुरा भला कह करके आप बिहार की जनता का दिल जीत लेंगे? तो ब्रेनलेस हो गए नीतीश कुमार साहब, संभल नहीं रहा, वो उनसे कुछ चल नहीं रहा, अधिकारी चलाते हैं। ये तो इलेक्शन के 6 महीने पहले से बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी के लोग। बिहार की जनता ने क्या कहा कि नहीं, नीतीश कुमार का जो दिमाग है उसी दिमाग पे हमको भरोसा है। नीतीश कुमार बेहुदा बातों में नहीं रहते, नीतीश कुमार उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते, नीतीश कुमार रतजग्गा करके बिहार पटना की सड़कों को खराब नहीं करते। माफ कीजिएगा, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था। ये नीतीश कुमार है जो शालीन है, जो शरीफ है, जो सादा है, जो ईमानदार है, जो परिवारवादी नहीं है, जो बिहार को अपना परिवार समझते हैं और अपने दिमाग से बिहार को आगे बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। खालिद अनवर जी, अंतिम सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव बिहार में हैं लेकिन फिर भी सदन नहीं पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो जिस समय भी सत्र चलता है वो सदन में नहीं पहुंचते हैं। तो कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जी कभी लोकतंत्र को सीरियस नहीं लेते, न वो हाउस को सीरियस लेते, न लोकतंत्र को सीरियस लेते हैं। वो समझते हैं कि ये मेरे पिताजी की लिगेसी है, मीरास है, जो हमको मिली है, विरासत में मिल गई सियासत। वो बैठ करके अपना घर पे रहते हैं, अब जो चलाना हो चलाएं। एक उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का रुतबा मिल गया, मकाम मिल गया। गैर जिम्मेदाराना रवैया है ना ये। आप एलओपी का कोई जिम्मेदारी ही नहीं निभाने को तैयार हैं। आप अगर सरकार में आते तो क्या होता, जब एलओपी बन करके जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो ये सब जनता देख रही है कि एक गैर जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल, जिनको जनता की कोई फिक्र नहीं, ऐसे इंसान एलओपी हैं और आगे इनको बढ़ने का जनता मौका देने वाली नहीं है। तो आप सुने थे जदयू के कद्दावर नेता एमएलसी हैं खालिद अनवर, क्या कुछ कहा। इस तमाम न्यूज़ पर साथ नमस्कार।